अगर आप एक एक्सपोर्टर हो और आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो और कुछ पोर्शन ऑफ सर्विस आपने आउटसोर्स कर रखा है किसको, टू ए पर्सन जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, तो इन सच केसेस उसमें आपके ऊपर में जीएसटी का क्या इम्पैक्ट होने वाला है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कल ही मैं अपने एक फ्रेंड से मिला, वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है। वो मुझे बता रहा था कि नेक्स्ट उसे एक यूएस का क्लाइंट मिल गया है और नेक्स्ट मंथ से ही उसे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। मैंने बोला यार बहुत बढ़िया बात है फिर तो। बट यार उसने बताया कि एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी ये हो रही है कि इतनी दूर है वो, तो प्रैक्टिकली हर सर्विस वो इंडिया से प्रोवाइड करे ये तो पॉसिबल है नहीं। तो कुछ सर्विस उसे लोकली एक्वायर करनी होगी। तो मैंने बोला भाई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मेरा एक फ्रेंड है जो कि यूएस में ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करता है, तो अपने लोग क्या करेंगे कुछ सर्विस उसे देने देंगे। तो मेरा फ्रेंड बोला यार फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर मेरा फ्रेंड बोलता है कि यार और एक हेल्प कर दे मुझे ना, ये इसमें ना टैक्स का बहुत कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, तो तू थोड़ा क्लैरिफाई कर दे। तो मैंने बोला बता तेरा डाउट क्या है। तो उसने बोला कि देख भाई मेरा यूएस वाले क्लाइंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2 लाख यूएस डॉलर का। अब सपोज कर मैं वही यूएस से ही एक इंटीरियर डिज़ाइनर का सर्विस अवेल कर लेता हूँ जो कि सर्विस डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगा मेरे यूएस वाले क्लाइंट को। तो उसका वैल्यू होगा सपोज कर $50,000। अब सपोज कर अगर मेरे सप्लायर ने क्या किया, जो यूएस क्लाइंट है उसने मुझे 1.5 लाख पे कर दिया और डायरेक्टली उस सप्लायर को यूएस में 50,000 पे कर दिया, तो मुझे तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले 2 लाख के बदले में सिर्फ 1.5 लाख ही मिले और डायरेक्टली 50,000 उसे पे कर दिया यूएस में ही। तो अब फिर तो मैं 50,000 के अगेंस्ट में जो मुझे रिसीव ही नहीं हुआ, मैं तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे वीडियो में सुना था कि एक सर्विस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तभी माना जा सकता है प्रोवाइडेड उसके अगेंस्ट में जो कंसिड्रेशन है वो फॉरेन एक्सचेंज में मिलना चाहिए। अब मुझे 50,000 तो मिला नहीं, तो अब क्या मैं 50,000 के रिलेटेड उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानूंगा और ना ही मैं उसका बेनिफिट ले पाऊंगा। तो मैंने बोला भाई देख ऐसा नहीं है, अगर तू ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो तुझे वो बैलेंस कंपोनेंट को भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान सकता है और उससे रिलेटेड सारे बेनिफिट्स क्लेम कर सकता है। पहली कंडीशन तो ये कि जो सर्विस तूने अवेल करी है उस यूएस वाले इंटीरियर डिज़ाइनर से, उसे तुझे इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानना पड़ेगा, जिसमें तुझे आरसीएम के अंदर में जीएसटी पे करना होगा और जितना जीएसटी तू पे करेगा उसका क्रेडिट भी तुम साथ के साथ अवेल कर लेना, तो जीएसटी तेरे पॉकेट को हिट नहीं करने वाला है। और सेकंड कंडीशन ये है कि आरबीआई ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन या सर्कुलर के थ्रू बता रखा है कि इन कैटेगरी ऑफ सर्विस के लिए कुछ पोर्शन आउट ऑफ इंडिया भी रिटेन किया जा सकता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो भले ही तुझे वो 50,000 फॉरेन करेंसी में रिसीव नहीं हुए हैं, तुझे सिर्फ 1.5 लाख ही रिसीव हुए, बट तुम 50,000 के रिलेटेड भी एक्सपोर्ट बेनिफिट सारा क्लेम कर सकता है। थैंक यू।